रात के 12 बजने में सिर्फ कुछ पल बाकी थे और करसाज रोड की वो सड़क जो दिन भर ट्रैफिक के शोर से गूंजती रहती है, उस वक्त एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। ये कहानी हमें कराची से बिलाल ने भेजी है, जो कहता है कि उस रात उसने सिर्फ एक एयरपोर्ट राइड एक्सेप्ट की थी, लेकिन जो मुसाफिर उसकी गाड़ी में बैठी वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंची थी। सफ़ेद कपड़े, झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट, अचानक गिरता हुआ टेम्परेचर और रियर व्यू मिरर में नजर आता वो चेहरा जो इंसान का नहीं लगता था। कहते हैं कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते तक रहते हैं, मंजिल तक नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर उस रात बिलाल आयतुल कुर्सी ना पढ़ता तो क्या वो भी उसी रोड पर एक और अधूरी कहानी बन चुका होता? रात के 12 बजने में कुछ ही पल बाकी थे और कराची की करसाज रोड, जो दिन में चीखती हुई ट्रैफिक से भरी रहती थी, अब एक गहरी सन्नाटे भरी सांस ले रही थी। मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक नई राइड रिक्वेस्ट चमकी। एयरपोर्ट। इतनी रात को मैंने एक गहरी सांस ली। बिलाल हूँ मैं, और ये रातें, ये सड़कें, ये मेरी रोज़ी रोटी हैं। लेकिन आज कुछ अलग सा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक, एक अनकहा बोझ। एड्रेस देखा, करसाज रोड पर एक पुराना बस स्टॉप। वहाँ सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। उसकी पीली रोशनी में आसपास का अंधेरा और गहरा लग रहा था। मैंने गाड़ी मोड़ दी उस रोशनी के टुकड़े की तरफ। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी। उसकी परछाई स्ट्रीट लाइट के नीचे लंबी, पतली और हिलती हुई थी, जैसे कोई धागा हवा में लहरा रहा हो। मैंने गाड़ी रोकी। इंजन की धीमी गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को और भी उजागर कर रही थी। जी, कहाँ चलना है? मैंने खिड़की नीचे करके पूछा। उसने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा रोशनी में ठीक से नजर नहीं आ रहा था, बस एक हल्की सी झलक। पर उसकी आंखें वो जैसे अंधेरे के पार से मुझे घूर रही थीं। एयरपोर्ट। उसकी आवाज़ उतनी ही धीमी थी जैसे हवा में घुल रही हो। बस एयरपोर्ट। मैंने दरवाज़ा खोला। उसने बिना किसी हड़बड़ाई के एक अजीब सी शांति के साथ पिछली सीट पर अपनी जगह ले ली। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो बैठी थी, बिल्कुल सीधी, हाथों को अपनी गोद में रखे हुए। उसके सफ़ेद कपड़े उस अंधेरे में भी एक अजीब सी चमक बिखेर रहे थे। गाड़ी में एक हल्की सी पुरानी मिट्टी की सी खुशबू भर गई। मैंने गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ाई। करसाज रोड फिर से मेरे टायरों के नीचे सरकने लगी। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे, सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर से आती हवा की सरसराहट। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब थोड़ी और साफ थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी गूंज थी उसमें। आप रोज़ यहाँ से गुजरते हैं? मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थी। जी, अक्सर। रात की बुकिंग्स ज़्यादातर यहीं से मिलती हैं। ये रोड एयरपोर्ट का रास्ता है ना? अच्छा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी, जैसे किसी पुरानी बात को याद कर रही हो। यहाँ अक्सर हादसे होते हैं, है ना? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, पर हाँ, इस रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलती हैं, और रात में तो और भी। जी, कभी कभी, मैंने कहा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। एक बार एक बड़ा हादसा हुआ था, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब और धीमी हो गई थी। एक गाड़ी वो तेज़ रफ्तार में थी। सामने से एक और गाड़ी आ गई। सब कुछ बिखर गया था। कोई नहीं रुका। उसके लहजे में एक अजीब सी मायूसी थी, जैसे वो उस हादसे की चश्मदीद गवाह हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। अब मुझे उसका चेहरा थोड़ा ज़्यादा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा सफ़ेद थी, जैसे संगमरमर की, और उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं हो सकती थी।
मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई है। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान तेजी से गिरना शुरू हो गया। मैंने हीटर ऑन नहीं किया था, पर इतनी ठंड बाहर भी इतनी नहीं थी। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मैंने डैशबोर्ड पर देखा, तापमान का मीटर नीचे गिरता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट वो खाली थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो अभी तो बैठी थी। मैंने अपनी नज़रें सड़क से हटाई और तेजी से पीछे मुड़कर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। सीट बेल्ट अपनी जगह पर, कोई निशान नहीं कि यहाँ कोई बैठा था। मेरी सांस गले में अटक गई। मैंने दरवाजे चेक किए। सभी दरवाजे अंदर से लॉक थे। कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो फिर वो कहाँ गई? ठीक उसी पल मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। राइड कैंसल हो गई। मैंने घबरा कर ऐप खोली। बुकिंग हिस्ट्री में उस राइड का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी हुई ही ना हो। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, जबकि गाड़ी के अंदर इतनी ठंड थी कि मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या ये सब मेरा वहम है? तभी मेरे ठीक कान के पास एक ठंडी सिसकती हुई फुसफुसाहट गूंजी। मैं अभी उतरी नहीं हूँ। मेरी रूह कांप उठी। मैं इतनी तेजी से चीखा कि मेरी आवाज़ गाड़ी की बंद खिड़कियों से टकराकर वापस मुझ तक आई। मेरी आंखें दहशत से फैल गईं। मैंने डरते डरते रियर व्यू मिरर में देखा। वहाँ वो फिर से थी, पिछली सीट पर बैठी हुई। लेकिन इस बार उसका चेहरा वो अब सफ़ेद नहीं था। उसके चेहरे पर खून के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से नोचा हो। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा भयंकर थीं। उनमें अब केवल एक खाली काली गहराई थी। उसका आधा चेहरा कुचला हुआ था। एक आंख अपनी जगह से बाहर निकली हुई थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। सफ़ेद कपड़ों पर भी खून के धब्बे फैल चुके थे। उसकी आवाज़ अब और भी साफ और भी ठंडी थी, जैसे कोई ठंडी सुई मेरी रीढ़ में उतर रही हो। उस रात जब मेरा हादसा हुआ था, कोई नहीं रुका। सब गुजर गए। मेरी गाड़ी सड़क पर पड़ी थी और मैं तड़प रही थी। एयरपोर्ट जाना था मुझे, अपनी बेटी से मिलने। वो इंतज़ार कर रही थी। मेरी सांसें अटक गईं। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं स्टीयरिंग पर अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए था, जैसे मेरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, पर मैं पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। उस खौफनाक चेहरे से मेरी नज़रें हट नहीं रही थी। मैं एयरपोर्ट जा रही थी, उसने फिर दोहराया। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी तड़प थी। बस पहुंचने ही वाली थी। फिर सब अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली तो मैं सड़क पर पड़ी थी और कोई नहीं था, कोई नहीं रुका। उसकी आंखें मुझ पर गड़ी थीं, जैसे वो मुझसे जवाब मांग रही हो, जैसे वो मुझसे पूछ रही हो कि क्यों कोई नहीं रुका। क्या मैं भी उन्हीं में से एक था? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आयतुल कुर्सी। बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जब भी डर लगे आयतुल कुर्सी पढ़ो, ये अल्लाह की हिफाजत है। मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपनी कांपती आवाज़ को इकट्ठा किया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही मैंने पहला शब्द कहा, गाड़ी के अंदर एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी गाड़ी हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो। ला तख़ुदहु सिनतुन वला नौम। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उस औरत का चेहरा अब धुंधला पड़ने लगा था। उसकी आंखें, जो अभी तक मुझे घूर रही थी, अब एक धुंध में खो रही थी। खून के धब्बे मिट रहे थे और उसके सफ़ेद कपड़े फिर से साफ होने लगे थे। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वो एक धुंधली परछाई में बदल गई। उसकी शक्ल, जो अभी कुछ पल पहले इतनी भयंकर थी, अब एक पतली पारदर्शी धुंध थी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। और फिर एक तेज़ हवा के झोंके के साथ वो पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं।
गाड़ी के अंदर का तापमान सामान्य हो गया। मेरे शरीर से पसीना छूट रहा था और मैं हाँफ रहा था। मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी और स्टीयरिंग पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ उसका चेहरा घूम रहा था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। कोई नहीं रुका। उस रात के बाद मैंने कभी आधी रात के बाद कोई राइड एक्सेप्ट नहीं की। मेरा यकीन है कि कुछ मुसाफिर अपना आखिरी सफ़र कभी मुकम्मल नहीं कर पाते और कुछ लोग जो उनकी मदद कर सकते थे वो कभी नहीं रुकते। उस औरत की बेखुदी, उसकी तड़प, उसकी अधूरी यात्रा मेरी आत्मा में हमेशा के लिए बस गई है। हर रात जब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, मुझे करसाज रोड के उस बस स्टॉप पर खड़ी सफ़ेद कपड़ों वाली औरत की परछाई नज़र आती है, जो शायद आज भी किसी ऐसे की तलाश में है जो उसे उसके मंजिल तक पहुंचा सके। उस रात मैंने एक और बात सीखी थी। तकनीक चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे समझने से परे होती हैं और जो हमें सिर्फ अपनी आँखों से ही नहीं बल्कि रूह से भी देखनी पड़ती हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ा डर अंधेरे में नहीं बल्कि हमारे अंदर हमारी बेबसी में छुपा होता है। मेरा दिल आज भी उस रात के बारे में सोचकर कांप उठा है। वो औरत, उसकी अधूरी यात्रा और मेरी वहम से भरी रात, ये सब एक ऐसी सच्चाई थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था और जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रात के 12 बजने में सिर्फ कुछ पल बाकी थे और करसाज रोड की वो सड़क जो दिन भर ट्रैफिक के शोर से गूंजती रहती है, उस वक्त एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। ये कहानी हमें कराची से बिलाल ने भेजी है, जो कहता है कि उस रात उसने सिर्फ एक एयरपोर्ट राइड एक्सेप्ट की थी, लेकिन जो मुसाफिर उसकी गाड़ी में बैठी वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंची थी। सफ़ेद कपड़े, झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट, अचानक गिरता हुआ टेम्परेचर और रियर व्यू मिरर में नज़र आता वो चेहरा जो इंसान का नहीं लगता था। कहते हैं कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते तक रहते हैं, मंजिल तक नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर उस रात बिलाल आयतुल कुर्सी ना पढ़ता तो क्या वो भी उसी रोड पर एक और अधूरी कहानी बन चुका होता? रात के 12 बजने में सिर्फ कुछ पल बाकी थे और करसाज रोड की वो सड़क जो दिन भर ट्रैफिक के शोर से गूंजती रहती है, उस वक्त एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। ये कहानी हमें कराची से बिलाल ने भेजी है, जो कहता है कि उस रात उसने सिर्फ एक एयरपोर्ट राइड एक्सेप्ट की थी, लेकिन जो मुसाफिर उसकी गाड़ी में बैठी वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंची थी। सफ़ेद कपड़े, झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट, अचानक गिरता हुआ टेम्परेचर और रियर व्यू मिरर में नज़र आता वो चेहरा जो इंसान का नहीं लगता था। कहते हैं कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते तक रहते हैं, मंजिल तक नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर उस रात बिलाल आयतुल कुर्सी ना पढ़ता तो क्या वो भी उसी रोड पर एक और अधूरी कहानी बन चुका होता?